नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी सभी फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट को जो है वो रिवाइज कर दिया गया है। 10 अप्रैल 2025 से अब आपको नई ब्याज दरें यहां पर दी जाएगी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। इसी के साथ पंजाब नेशनल बैंक की कुछ स्पेशल एफडी रेट्स है, उन पे भी बदलाव किया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है जिसने 10 अप्रैल 2025 से अपनी एफडी की रेट को जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो अगर अब आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या करवाने जा रहे हैं तो ये नई रेट जानना आपके लिए जरूरी है। तो जो रेगुलर एफडी है उन पर क्या नई रेट लागू की गई है, और साथ में हम स्पेशल एफडी भी देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पेशल एफडी भी दी जाती है और कुछ नंबर ऑफ डेज की भी एफडी दी जाती है, जैसे 300 दिन की, 400 दिन की, इस तरह नंबर ऑफ डेज की भी अलग से एफडी दी गई है। उसमें भी जो है वो बदलाव पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने बहुत ही बड़ा चेंज जो है फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट को लेकर किया है, क्योंकि आरबीआई की रेपो रेट चेंज हुई है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने सभी एफडी की जो रेटें हैं वो सभी की सभी कम कर दी है। कुछ में बढ़ाई भी है लेकिन ज्यादातर जो रेटें हैं वो कम करी है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक अब आपको 10 अप्रैल 2025 से क्या नई ब्याज दरें देने वाली है फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को, जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो रिवाइज करी गई है। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं रेगुलर एफडी, स्पेशल एफडी पर क्या नई ब्याज दरें पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिया जा रहा है। तो यहां पर हमने लिखा है जनरल पब्लिक 60 साल से कम अगर आपकी एज है, फिर सीनियर सिटीजन 60 से 80 की अगर आपकी एज है, और सुपर सीनियर सिटीजन जिन लोगों की 80 साल से ज्यादा भी एज है तो उनके लिए 0.30% एक्स्ट्रा ब्याज जो है सीनियर सिटीजन के मुकाबले दिया जाएगा। यहां पर आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1 साल से लेकर 10 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहां पर पंजाब नेशनल बैंक इस पर आपको स्पेशल एफडी के कैटेगरी में डालती है, जहां पर आपको स्पेशल ब्याज मिलता है। और यहां पर कुछ स्पेशल कंडीशन है, कौन एलिजिबल कर सकता है उसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं, क्या आपके लिए ओल्ड और क्या आपके लिए नई होने वाली है, यानी 10 अप्रैल से क्या नई ब्याज दरें आपको मिलेगी, यानी क्या यहां पर चेंज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके 7 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी करवाते हैं तो उसके इसमें 3.5% का ब्याज दिया जाएगा। यहां पर कोई भी चेंज नहीं है, यानी ये 10 अप्रैल के बाद भी आपको 3.5% का ब्याज ही दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन है तो 4% का ब्याज दिया जाएगा, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 4.30% का ब्याज दिया जाएगा। नो चेंज, ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी चेंज नहीं है। सीनियर सिटीजन के मुकाबले यहां पर जो जनरल पब्लिक है तो सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो जनरल पब्लिक के मुकाबले 0.80% एक्स्ट्रा मिलता है, और सीनियर सिटीजन के मुकाबले 0.30% एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं 46 दिन से 90 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो 4.5% का ब्याज यहां पर मिलता है। यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। 5% सीनियर सिटीजन को और 5.30% सुपर सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। जहां पर चेंज होगा वहीं पर हम आपको रेट बताएंगे कि क्या रेट में बदलाव किया गया है। 91 डेज से 179 डेज की अगर आप एफडी करते हैं तो 5.5% का ब्याज जनरल पब्लिक को, 6% का ब्याज सीनियर सिटीजन को, और 6.30% का ब्याज जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। 180 दिन से लेकर 270 दिन की एफडी करेंगे तो 6.25% का ब्याज आपको जनरल पब्लिक के केस में दिया जाएगा, 6.75% आपको सीनियर सिटीजन के केस में दिया जाएगा, और 7.05% आपको सुपर सीनियर सिटीजन के केस में दिया जाएगा। यहां पर भी कोई भी चेंज नहीं है, ध्यान रखना कोई भी चेंज नहीं है अब तक। इसके बाद 271 से लेकर 1 साल के अंदर की एफडी करवाते हैं तो उसके इसमें 6.5% का ब्याज दिया जाता है जनरल पब्लिक को, नो चेंज। यहां पर 7% ब्याज दिया जाएगा सीनियर सिटीजन को, 7.30% ब्याज दिया जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन को, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। इसके बाद 1 से 2 साल तक की एफडी करवाते हैं तो उसके इसमें 6.80% का ब्याज दिया जाएगा। यहां पर भी आपके लिए कोई भी चेंज
नहीं होगा। 7.30% का ब्याज यहां पर मिलेगा सीनियर सिटीजन को और 7.60% का ब्याज मिलेगा सुपर सीनियर सिटीजन को। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 साल तक की अगर आप एफडी करवाते हैं तो उसके इसमें कोई भी चेंज जो है वो यहां पर नहीं किया गया है। यानी 10 अप्रैल से पहले जो ब्याज दरें आपको मिल रही थी, 10 अप्रैल के बाद भी वही ब्याज दरें आपको दी जाएगी, चाहे आप जनरल पब्लिक हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो 2 साल से अगर 3 साल की बात करें तो जनरल पब्लिक को यहां पर 7% का ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन है तो 7.5% का ब्याज दिया जाएगा और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 7.80% का ब्याज मिल जाता है। अब यहां पर जो पंजाब नेशनल बैंक ने एफडी रेट पर चेंज किया है 2 से 3 साल के एफडी पर, अब जो यहां पर 7% मिल रहा था वो यहां पर 0.25% कम हो जाएगा, यानी कि आपको 6.75% का ब्याज दिया जाएगा। 10 अप्रैल 2025 से अब आपको 6.75% का ब्याज मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, 2 से 3 साल की एफडी करते हैं तो 0.25% कम ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7.25% का ब्याज अब आपको मिलेगा, यानी कम ब्याज मिलेगा और इस केस में सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7.55% का ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 2 से 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो अब आपको 6.75%, जनरल पब्लिक में 7.25% और 7.75% सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगर आप 3 से 5 साल की एफडी करते हैं तो 6.5% का ब्याज यहां पर आपको मिलता है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7% का और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7.30% का ब्याज मिलता है। तो यहां पर भी चेंज किया गया है, अब यहां पर आपको 6.25% का ब्याज मिलेगा, यानी यहां पर जो है 0.25% जो है वो कम दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 6.75% का ब्याज आपको मिलेगा और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 7.05% का ब्याज अब आपको दिया जाएगा। तो 0.25% जो है वो कम ब्याज अब यहां पर आपको मिलेगा 10 अप्रैल से अगर आप 2 से 3 साल की एफडी करते हैं, 3 से 5 साल की एफडी करते हैं। बात करते हैं अगर आप 5 से 10 साल की एफडी करते हैं तो वहां पर भी आपको 6.50% का ब्याज मिल रहा था। सीनियर सिटीजन है तो यहां पर 7.30% का ब्याज मिल रहा था और सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहां पर भी 7.30% का ब्याज मिल रहा था। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को यहां पर 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है और सुपर सीनियर सिटीजन को जो है सीनियर सिटीजन से 0.30% एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। लेकिन जो लास्ट 5 साल से 10 साल की एफडी है जहां पर सीनियर सिटीजन को 0.80% ब्याज मिलता है और वहां पर सुपर सीनियर सिटीजन को भी 0.80% जो है वो ब्याज दिया जाता है जनरल पब्लिक से। अब इसमें भी जो है वो चेंज किया गया, आपको 6.5% नहीं मिलेगा, अब यहां पर आपको 6% का ही ब्याज दिया जाएगा जनरल पब्लिक के केस में। सुपर सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 6.5% का ब्याज मिल जाएगा और 6.80% ब्याज आपको सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों को ही 6.80% का ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 से लेकर 10 साल तक की अगर आप एफडी करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तो उस केस में अब आपको नई ब्याज दरें दी जाएगी, 0.25% कम ब्याज आपको दिया जाएगा। अब बताते हैं कौन सी सबसे ज्यादा ब्याज दर आपको यहां पर दे रही है जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन केस में। तो पहले आपको 2 से 3 साल की एफडी पर 7% का ब्याज दिया जा रहा था, क्योंकि यहां पर ब्याज दरें 0.25% कम हो गई है तो अब आपको 1 से 2 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दिया जाएगा 6.80, क्योंकि यहां पर 2 से 3 साल पर आपको 6.75% मिलेगा, जो 6.80% से कम है। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो अब आपको 1 साल से 2 साल की एफडी देने वाली है, चाहे जनरल पब्लिक हो, सीनियर सिटीजन के इसमें भी आपको 7.30 और 7.60। इन केस अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो सबसे ज्यादा ब्याज आपको 1 से 2 साल की एफडी अब देगी, उसके बाद आपको 2 से 3 साल वाली जो एफडी है वो आपको 6.75, 7.25 और 7.55 का ब्याज आपको देगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको 1 से 2 साल की और 2 से 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो उस केस में यहां पर अब आपको जो ब्याज दर है वो नहीं मिलेगी 2 से 3 साल के केस में। बाकी 1 से 2 साल में आपको सबसे ज्यादा ब्याज पंजाब नेशनल बैंक जो है अभी भी दे रही है। अब आइए बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ डेज की क्या एफडी दी गई है, स्पेशल एफडी क्या क्या दी गई है ये भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डेज की भी एफडी यहां पर पंजाब नेशनल बैंक देती है, जिसमें एक नया टेन्योर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में बताएंगे और क्या रेट चेंज करी गई है नंबर ऑफ डेज के अंदर, आइए ये भी जान लेते हैं। तो जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन है, 300 दिन की एफडी भी है, 303 दिन की, 390 दिन की नई एफडी जो है वो जारी करी गई है 10 अप्रैल से। यानी 10 अप्रैल से अब आपको 390 दिन की भी आप एफडी कर सकते थे, पहले इससे पहले 390 दिन की नहीं थी, अब यहां पर पंजाब नेशनल बैंक ने 390 दिन की भी एफडी की है। इसके बाद 400 दिन की, 506 दिन की और 1204 और 1895 की एफडी आप कर सकते हैं, जिसका नाम है पंजाब प्लस ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। ये एक स्पेशल एफडी स्कीम दी गई है।
अब आइए जानते हैं इसमें क्या रेटों में बदलाव किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं 300 दिन की एफडी के बारे में। तो 300 दिन की एफडी पर आपको 7.05% मिल रहा था, अब आपको 6.5% ब्याज मिलेगा, यानी कम ब्याज मिलेगा। 0.55% कम यहां पर ब्याज आपको दिया जाएगा। तो यहां पर जो ब्याज में चेंज किया है, यहां पर पंजाब नेशनल बैंक ने 300 दिन की एफडी में 0.55% जो ब्याज है वो कम कर दिया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन की बात करें तो आपको 7% मिलेगा, पहले 7.55% मिल रहा था, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 7.85% दिया जा रहा था, जो 7.30% का ब्याज आपको दिया जाएगा। अगर आप 303 दिन की एफडी करते हैं तो पहले 7% का ब्याज दिया जाता था, अब आपको 6.40 का दिया जाएगा, यानी यहां पर 0.60% आपको कम ब्याज मिलेगा। वैसे ही सीनियर सिटीजन में 7.5 था तो 6.90 मिलेगा, और 7.80 है सुपर सीनियर सिटीजन में, तो 7.20% का ब्याज आपको दिया जाएगा। 390 दिन की नई एफडी है तो यहां पर आपको सबसे हाईएस्ट ब्याज जो दिया जाएगा 7.10, 7.60 सीनियर सिटीजन को और 7.90 सुपर सीनियर सिटीजन को। 400 दिन की एफडी है जहां पर आपको 7.25% ब्याज मिलता था, जो सबसे पहले सबसे ज्यादा ब्याज आपको दिया जाता था 400 दिन की एफडी पर अब इसमें भी ब्याज कम कर दिया गया। 0.45% आपका ब्याज कम हो जाता है, यानी 6.80% का ही ब्याज दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन है तो 7.75 से कम करके 7.30, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 8.05 से कम करके 7.60, यानी 0.45% यहां पर अब कम ब्याज आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 400 दिन की एफडी सबसे ज्यादा आपको हाईएस्ट ब्याज यहां पर दे रही थी, लेकिन अब आपको हाईएस्ट ब्याज रिवाइज रेट के हिसाब से 390 दिन की जो एफडी है वो यहां पर देगी सबसे ज्यादा 7.10% का सबसे हाईएस्ट ब्याज यहां पर आपको मिलेगा। सीनियर सिटीजन को भी और सुपर सीनियर सिटीजन को भी दिया जाएगा। अगर आप 506 दिन की एफडी करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा कोई भी चेंज नहीं है, जो पहले ब्याज आपको दिया जाता वही ब्याज आपको दिया जाएगा, 6.70, 7.20 और 7.50। अगर आप स्पेशल एफडी करते हैं पंजाब प्लस ग्रीन डिपॉजिट तो उस केस में यहां पर क्या बदलाव किया गया। 1204 दिन की एफडी करते हैं तो 0.25% आपको कम ब्याज दिया जाएगा, पहले के मुकाबले 6.40 मिल रहा था तो अब 6.15 मिलेगा, 6.90 मिल रहा था तो अब 6.65 मिलेगा, और 7.20 सुपर सीनियर सिटीजन को जो मिल रहा था वो 6.950 आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 1895 की अगर एफडी करते हैं तो 0.50% जो है कम ब्याज दिया जाएगा, 6.35 से कम करके ये 5.85% ब्याज मिलेगा, 7.15 से कम करके 6.65 और 7.15 से कम करके 6.65। ध्यान रखिएगा यहां पर सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए रेटें सेम रहती है, क्योंकि ये 1895 की एफडी है तो यहां पर आपको ब्याज दर है ये सेम मिलेगी। तो यहां पर भी जो है आपको 0.50% जो है कम ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आप डेज नंबर ऑफ डेज की एफडी करते हैं तो 390 दिन में आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज दिया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। आइए अब बात करते हैं जो हमने 1 से 10 साल की आपको एफडी बताई थी, जो स्पेशल एफडी बताई थी, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके कुछ फीचर के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। अब बात करते हैं जो भी स्पेशल एफडी अगर आप करवाते 1 से 10 साल की तो उस केस के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट पर। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कौन अकाउंट यहां पर ओपन करवा सकता है। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो जॉइंटली चाहे तो जॉइंटली या सिंगल चाहे तो सिंगल भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जॉइंट यानी 2 या 2 से ज्यादा के साथ मिलकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप माइनर है तो माइनर भी अकाउंट खुलवा सकता है। माइनर के 10 साल से ज्यादा अगर है तो माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है, सिर्फ उसे अपनी एज का प्रूफ देना होगा। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टीशिप है, पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अकाउंट खुलवा सकती है। कंपनी हो गई, कॉर्पोरेट बॉडी हो गई। अगर आप एचयूएफ है तो उस केस में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप एसोसिएशन, क्लब, सोसाइटी, ट्रस्ट, रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या अगर आप म्यूनिसिपलिटी है, पंचायत है, गवर्नमेंट है या कोजी गवर्नमेंट बॉडी है तो वो भी यहां पर अकाउंट खुलवा सकती है। ध्यान रखिएगा अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है या इलिटरेट है तो वो भी यहां पर पंजाब नेशनल बैंक की जो स्पेशल एफडी है उसका फायदा ले सकती है। ध्यान रखिएगा 1 साल से लेकर आप 10 साल तक की एफडी यानी टेन्योर अमाउंट यहां पर चुन सकते हैं, यानी 1 से 2 साल, 2 से 3, 3 से 5 जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वही एफडी अमाउंट यानी वही इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां पर लागू होगी। मिनिमम कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं तो 1000 मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो 1000 के मल्टीपल में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर पाएंगे 1,99,99,000 रुपए तक आप पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी ब्याज आपको मिलता है वो मंथली मिल सकता है, क्वार्टरली मिलता है और ईयरली ब्याज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा अगर ईयरली आप ब्याज क्लेम करते हैं यानी हर साल आपको अगर ब्याज मिलेगा तो उस केस में वो कंपाउंडेड
क्वार्टरली किया जाएगा। लेकिन अगर आप क्वार्टरली की बात करें तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, यानी 7.15% है तो 7.15% पे ही दिया जाएगा, यहां पर आपका कंपाउंड नहीं होगा। लेकिन अगर ईयरली की बात करें तो ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, 7.45% तक आपको ब्याज मिल सकता है अगर ईयरली, अगर क्वार्टरली ये कंपाउंडेड किया जाता है। और अगर मंथली की बात करें तो यहां पर डिस्काउंटेड मिलेगा, यानी 7.15 नहीं, आपको तब 7% का ब्याज दिया जाएगा, यानी कम ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर पे आउट चुनने से पहले देख लीजिए, मंथली डिस्काउंटेड पे मिलेगा, क्वार्टरली सिंपल रेट पे मिलेगा और ईयरली जो है वो यहां पर क्वार्टरली कंपाउंडेड किया जाएगा। इसके अलावा आप लोन और ओडी की भी फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की अगर आपकी एफडी है तो उस केस में आपको ओडी की फैसिलिटी मिल जाती है, या फिर आपको अगर लोन लेना है तो उसकी भी फैसिलिटी आपको दी जाती है, यानी आपकी एफडी जो है वो नहीं टूटेगी, आप उस पर लोन ले सकते हैं। सिर्फ आपको 1-2% एक्स्ट्रा ब्याज, जो भी आपके एफडी का ब्याज है वो आपको नहीं दिया जाएगा, ऊपर से आपको 1-2% का जो ब्याज है वो यहां पर पंजाब नेशनल बैंक को देना पड़ेगा, जो यहां पर आपके पर्सनल लोन से कम ब्याज दर यहां पर आपको लोन जो है मिल जाता है। इसके अलावा आपकी जो एफडी है वो भी सेफ रहती है, वो भी कंटिन्यू रहती है, वो भी मैच्योरिटी आने पर यहां पर मैच्योरिटी के साथ आ जाते हैं। बात करते हैं पंजाब नेशनल की प्लस ग्रीन डिपॉजिट स्कीम, जो हमने आपको बताई थी 1204 दिन की और 1895 डेज की आप जो है एफडी करवा सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितना आप मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर अगर आप प्रॉपर्टीशिप फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एचयूएफ स्पेसिफाइड जो एसोसिएशन है, सोसाइटीज है, ट्रस्ट है, या अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा अथॉरिटी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तो उस केस में यहां पर आप एलिजिबल है इस पंजाब नेशनल प्लस ग्रीन डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने के लिए, जहां पर आपको 5,000 रुपए मिनिमम डिपॉजिट करना होगा और मैक्सिमम यहां पर 10 करोड़ तक कर सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल 1 रुपए से ज्यादा जो है वो आप पैसा जमा कर सकते हैं। ब्याज दरें हमने आपको ऑलरेडी बताई थी, एक बार फिर से ब्याज दरें बता देते हैं। 1204 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो 6.15% का ब्याज मिलता है, और सीनियर सिटीजन को 6.65 का, और सुपर सीनियर सिटीजन को 6.95% का ब्याज यहां पर दिया जाता है। अगर आप 1895 डेज की एफडी करवाते हैं तो उस केस में 5.85% का ब्याज जनरल पब्लिक को, 6.65% का ब्याज आपको सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन दोनों को ही दिया जाता है। यहां पर आपको क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों का बेनिफिट मिल जाता है। जो भी ब्याज दर आपको मिलती है वो मैच्योरिटी पर दी जाती है, या फिर आप जो भी ऑप्शन चुनते हैं उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी और भी एफडी स्कीम में। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। आप चाहें तो इस पर लोन या ओडी जो है वो ले सकते हैं, वो आपको मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें इसकी प्रीमेच्योर क्लोजर की तो वहां पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो अलाउ किया जाएगा, लेकिन आपको पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहां पर अवेलेबल की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, प्लस ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। यहां पर भी जो ब्याज दर है वो कम यहां पर आपको मिली है, 0.25% यहां पर 1204 दिन के अंदर कम दिया जाएगा, और 1895 डेज के अंदर आपको 0.50% कम ब्याज दरें दी जाएगी 10 अप्रैल 2025 से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो अब ये नई रेट है जो है वो लागू की गई है 10 अप्रैल 2025 के बाद से। तो ध्यान रखिएगा, अब आप जो भी नई फिक्स डिपॉजिट करते हैं या आपकी फिक्स डिपॉजिट रिन्यू होती है तो ये नई ब्याज दरें हैं जो लागू की जाएगी।